दोस्तों 19 जनवरी 2023, केस टाइटल कुलदीप बनाम कर्नाटक राज्य दोस्तों, जिसमें पुलिस को 3 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया गया। दोस्तों जय नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों को मिल सके। दोस्तों ये जजमेंट ये और लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों अर्नेस्ट कुमार के उल्लंघन और अवैध गिरफ्तारी पर यह जजमेंट है। दोस्तों जब राज्य या उसके एजेंट लोगों से डरते हैं तो स्वतंत्रता होती है। जब लोग राज्य या उसके एजेंटों से डरते हैं तो यह अत्याचार होता है। यह है कोर्ट का कहना। और पुलिस द्वारा कोई भी गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि उसके पास ऐसा करने का अधिकार है, जब तक कि पर्याप्त औचित्य ना हो। दोस्तों और कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में 2023 में एक युवा अधिवक्ता को 3 लाख का मुआवजा देने का आदेश देते हुए ये कहा था, मतलब अधिवक्ता को 3 लाख मुआवजा देना था पुलिस वालों को, जिसे पुलिस द्वारा अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था और उस पर हमला किया गया था। और कोर्ट ने यह पाया, और हाई कोर्ट ने यह पाया कि अधिवक्ता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए वारंट या प्राथमिकी को दर्ज किए बिना ही छीन लिया। और यह भी नोट किया गया कि पुलिस हिरासत में रहते हुए वकील को खुद के खिलाफ सबूत देने की धमकी दी गई थी। दोस्तों ये एक सामान्य कानून है कि कोई भी गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि पुलिस के पास ऐसा करने के लिए वैध है। और गिरफ्तार करने की जो शक्ति का अस्तित्व है दोस्तों, वो इस बात पर है, इस अभ्यास पर है। और दूसरा औचित्य इस बात का है दोस्तों कि जो सूचना है या जो शिकायत है उसकी जो वास्तविकता है, उसकी प्रामाणिकता के बारे में कुछ जांच के बाद जब उचित संतुष्टि या पुलिस सेटिस्फैक्शन पूरी तरीके से होता है सबूतों के साथ में, तब गिरफ्तारी का प्रावधान है। इससे पहले गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कोई भी गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेती है दोस्तों, जो कि एक गंभीर मामला है क्योंकि गिरफ्तारी बेइज्जती भी लाती है, अपमान भी लाती है, स्वतंत्रता को कम करती है और हमेशा के लिए एक दाग छोड़ जाती है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया दोस्तों। और जो न्यायमूर्ति थे, जो जज साहब थे, उन्होंने बताया कि इस मामले में जो पुलिस का कृत्य है गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था। जैसा कि केस टाइटल समझ लीजिएगा, DK बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, अर्नेस्ट कुमार बनाम बिहार राज्य। ये बहुत फेमस जजमेंट है। 7 साल की जो कम के अपराध है उनमें गिरफ्तारी पर रोक है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो 498A में इस जजमेंट का बहुत इस्तेमाल होता है। और मोहम्मद जुबैर बनाम दिल्ली राज्य, सतेंद्र कुमार बनाम CBI, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है गिरफ्तारी में जजमेंट। कोई भी गिरफ्तारी ऐसी नहीं की जा सकती जिसमें 7 साल से कम का अपराध है और किसी भी हाल में नहीं। और ये सारे जजमेंट है। कोई सवाल जब होगा इनसे रिलेटेड तो पूछ लीजिएगा दोस्तों। और इन्हीं का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि गिरफ्तार करने और फिर बाकी कार्रवाई करने का जो रवैया है वो घृणित है। और ये उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक आसान हथियार बन गया जिनमें संवेदनशीलता की कमी है और जो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को इस मामले में लागू किया जाना चाहिए, ऐसा कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा। और याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन है और याचिकाकर्ता को अपमान का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। CRPC की धारा 41 और 41A, इस पर पूरा ब्रीफ वीडियो आप जाकर देख सकते हैं दोस्तों, के तहत कानून का जो पालन है पुलिस को करना चाहिए और अगर नहीं किया जाता है तो ये घोर उल्लंघन है दोस्तों। जो अब नए कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 35 है दोस्तों। इससे पहले CRPC 41A का नोटिस इशू होता था किसी भी मामले में पुलिस को अगर बातचीत करनी है अपराध में, और पुलिस किसी भी परिस्थिति में इस तरीके से बेशर्मी से कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। कोर्ट ने ऐसा कहा और 3 लाख मुआवजे का आदेश दिया गया जो कि पुलिस और अधिवक्ता को प्रदान करेगी। तो सवाल जवाब होगा दोस्तों तो पूछिएगा। थैंक यू।